अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। जनाब फाइनेंशियल मैथ्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो हासिल करें उसकी कुछ हद तक एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में आपके पास जो एक केस आ सकता है आपके सवालों में, वो आ सकता है परचेज़ ऑफ एसेट का केस। परचेज़ ऑफ एसेट के केस का मतलब ये है कि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें आप कोई गाड़ी, घर, बंगला, मकान, दुकान ख़रीद रहे हो और उससे रेलेवेंट कोई सवाल बना हुआ हो। अब इसके लिए जो है ना कुछ टर्म्स आपने समझनी होंगी कि परचेज़ ऑफ एसेट से रेलेवेंट क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना तो एक तरीका ये होता है कि उस एसेट को मैं कैश पर ख़रीद लूँ। इस केस में मुझे एक टर्म पता होनी चाहिए विच इज़ नोन एज कैश प्राइस। लेट्स से मैं एक शोरूम गया, मुझे एक गाड़ी पसंद आई, गाड़ी की वैल्यू 15 लाख रुपए थी, मैंने 15 लाख रुपए पे करे और वो गाड़ी घर ले आया। ये उस गाड़ी की कैश प्राइस कहलाएगी, यानी कि नकद पैसों पर उसी वक्त पेमेंट पर वो गाड़ी जितने की मिल रही है वो उसकी कैश प्राइस होगी। तो एक परचेज़ ऑफ एसेट्स की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो गाड़ी का परचेज़ है। गाड़ी के परचेज़ में पेमेंट का एक तरीका है कि आप कैश प्राइस पे कर दो। मिसाल के तौर पर आप ईयर नंबर 0 पर कार परचेज़ कर रहे हो और कार जो है वो 15 लाख की है। एक हाथ से आपने 15 लाख दिए, दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली। इस केस में आप उसी वक्त ऑन स्पॉट पेमेंट करते हो, पेमेंट डेफर नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि तुम उसको बोलो यार 15 में से 7.5 लाख आज ले लो, 7.5 लाख रुपए परसों ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कैश प्राइस वो टर्म है जो यूज़ होगी जब आप सारी की सारी पेमेंट आज ही कर रहे होगे। दूसरा तरीका एसेट्स को परचेज़ करने का होता है कि मैं एसेट को किस्तों पर परचेज़ कर लूँ। अब जब हम एसेट को किस्तों पर परचेज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर इसी शोरूम पर मैं गया, मुझे यही गाड़ी पसंद आई, इस गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए थी। मैंने शोरूम वाले को बोला यार मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं है, क्या तुम किस्तों में मुझे ये गाड़ी दोगे? उसने बोला ज़रूर, मैं आपको किस्तों में भी ये गाड़ी दूंगा, लेकिन जब मैं किस्तों में दूंगा ना तो किस्तें जब किस्तों को ऐड करोगे तो वो 15 लाख नहीं बनेंगे। लेट से वो जो है वो 20 लाख रुपए बनेंगे, 25 लाख रुपए बनेंगे, मैं ज़्यादा लूँगा पैसे। अब अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, यानी कि मैं इंस्टॉलमेंट पर एसेट परचेज़ कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ टर्म्स होंगी। अच्छा जी, लेट से इसने कहा कि भाई अभी पैसे दे रहे हो तो 15 लाख रुपए दे दो, गाड़ी तुम्हारी। किस्तों में गाड़ी लेना चाहते हो? मैंने बोला हाँ यार 15 लाख आज नहीं है, किस्तों में लेना चाहते हो। तो उसने बोला ठीक है, फिर ये गाड़ी तुम्हें 20 लाख रुपए की पड़ेगी, फिर ये गाड़ी तुम्हें 20 लाख रुपए की पड़ेगी, फिर मैं ये गाड़ी 15 लाख में नहीं दूंगा, 20 लाख में दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई 20 लाख में देना, आज कितने पे करने होंगे, आज कितने पे करने होंगे? उसने बोला 20 लाख में से तुम आज का मतलब ईयर 0, उसने बोला 20 लाख में से तुम आज मुझे जो है ना लेट से पे कर देना 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तुम आज पे कर देना, 8 लाख रुपए तुम आज पे कर देना, और 20 में से 8 हटा दो तो 12 बच जाते। ये 12 जो बचे हुए हैं ना, ये तुम मुझे जो है ना वो एक काम करना कि ईयर 1 पर तुम जो है वो 6 लाख पे कर देना, और ईयर नंबर 2 पर भी तुम मुझे 6 लाख रुपए पे कर देना। तो 6 6 12 12 8 20 हो जाएंगे। अब सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जब हमने पेमेंट को डेफर करवाया, जब हम लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो 15 लाख वाली गाड़ी हमें 20 लाख की पड़ रही है, यानी कि हम 5 लाख रुपए ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी कि हम 5 लाख रुपए की ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। बहरहाल इसका हिसाब किताब कैसे करना है, कितनी ज़्यादा पेमेंट हो रही होती है, वही हमें आज की वीडियो में सीखना है। पहली चीज़ आपको, पहली टर्म जो पता होनी चाहिए वो है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब ये है कि आज अगर सारी चीज़ें पे कर दी जाए, आज अगर पूरी वैल्यू पे कर दी जाए, आज अगर किसी गाड़ी को ख़रीदा और उसके पूरे पैसे पे कर दिए जाए तो कितने पैसे जाएंगे। पहली टर्म कैश प्राइस कहलाती है। कैश प्राइस का मतलब होता है नकद ख़रीदने पर कितनी पेमेंट हो रही है। दूसरी जो टर्म है वो कहलाती है डाउन पेमेंट। सर ये डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है जनाब? डाउन पेमेंट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब मैं किस्तों पर गाड़ी ख़रीदता हूँ ना, तो कुछ गाड़ी के पैसे ऐसे होते हैं जो मुझे उसी वक्त पे करने होते हैं ईयर 0 पर। उसी वक्त जो मैंने पैसे पे करे उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। डाउन पेमेंट किसको कहते हैं? उसी वक्त जो पैसे पे करे। और बाकी मैंने ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 दो रीपेमेंट्स करी हैं, इन दोनों को हम रीपेमेंट्स कहते हैं। रीपेमेंट्स जो होती हैं उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। आपको नज़र आ रहा है 15 लाख की चीज़ आपको 20 लाख की मिल रही है तो 5 लाख का इंटरेस्ट है, या डिलेड पेमेंट की वजह से जो सेलर है उसने एक एडवांटेज लिया है।
तो इसका क्या हिसाब किताब है ये हम देखते हैं। कैश प्राइस आज ही पैसे पे करे तो कितने पे करने होंगे। डाउन पेमेंट का केस तब आएगा जब आप डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो। डाउन पेमेंट का मतलब होगा कि आज के दिन आप एक सिग्निफिकेंट जो अमाउंट पे कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। रीपेमेंट्स क्या होंगी, जो टुकड़ों में या हिस्सों में मजीद किस्तें आप पे कर रहे हो। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ जो आप नोट कर लेंगे और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये टर्म्स यूज होगी देखते हैं। पहले आप लिख लें कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। दूसरी चीज़ आप लिख लें लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। अच्छा, इससे हम मुख्तलिफ फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। अगर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन है तो कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करेंगे, लोन बच जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं गाड़ी खरीदने गया, मुझे एक गाड़ी पसंद आई। अब वो वाला केस छोड़ देते हैं, 20 लाख 15 लाख वाला। गाड़ी की कैश प्राइस जो थी ना वो थी 17 लाख रुपए। गाड़ी की जो कैश प्राइस थी वो थी 17 लाख रुपए। यानी कि अगर मेरे पास 17 लाख रुपए मैं आज पैसे दूं गाड़ी ले लूं, एक तरीका ये था। मैंने कहा नहीं यार मेरे पास 17 लाख रुपए नहीं है। मैंने शोरूम वाले को बोला कि यार किस्तों पे दोगे, उसने बोला ठीक है मैं किस्तों पर दूंगा। मैंने बोला अच्छा क्या डाउन पेमेंट लोगे, उससे बोला मैं डाउन पेमेंट तुमसे जो लूँगा ना, मैं डाउन पेमेंट जो तुमसे लूँगा वो मैं तुमसे लूँगा लेट से 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए मैं तुमसे डाउन पेमेंट ले लूँगा। देखिए कैश प्राइस 17 लाख रुपए है, गाड़ी खड़ी है, 17 लाख दो गाड़ी ले जाओ। मैंने बोला नहीं 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 मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसने बोला ठीक है फिर तुम किस्तों पे ले जाओ। मैंने बोला क्या हिसाब करोगे, उसने बोला तुम 17 लाख में से 7 लाख आज दे दो। मैंने बोला लो यार 7 लाख तुम आज ले लो। बच कितने गए, बच गए 10 लाख रुपए या 1 मिलियन रुपए। इसने बोला ये तुम 2 किस्तों में पे कर देना। तो इफेक्टिवली आप यूं देखें, इसको यूं भी तो सोच सकते हैं 17 लाख की चीज है, 17 लाख की चीज है, 17 लाख की चीज में से 7 लाख अगर मैं पे कर रहा हूं तो बकाया 10 लाख का मैं उधार करवा रहा हूं, लोन करवा रहा हूं। बिल्कुल। अब इसने ये बोला कि ये आप 2 किस्तों में दे देना, ठीक है, और जितना लोन होगा उस पर सालाना 10% इंटरेस्ट लिया करूंगा मैं। जितना लोन होगा उस पर सालाना 10% इंटरेस्ट लिया करूंगा मैं। यानी कि अगर तुमने आज 17 लाख में से 7 लाख पे किए, 10 लाख रुपए का लोन है, तो होगा ये कि अगर तुम पहले साल के आखिर में किस्त पे करोगे, लेट से बात ये हुई थी कि पहले साल के आखिर में 5 लाख रुपए पे करूंगा और बाकी सारे पैसे दूसरी किस्त में पे करूंगा। तो हिसाब ऐसा होगा, वो ये बोलेगा कि देखो भाई गाड़ी थी कितने की, मैंने बोला यार गाड़ी तुमने बताई थी 17 लाख की। उसने एक पर्चे पे लिखा, फिर उसने लिखा कि आज तुमने मुझे डाउन पेमेंट कितनी दी, यानी कि तुमने मुझे 17 लाख में से कितने पैसे दे दिए। मैंने बोला यार मैंने तुम्हें जो है ना 7 लाख रुपए दे दिए हैं। उसने बोला अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से तुम आज मुझसे लोन ले रहे हो। मैंने बोला बिल्कुल लोन ले रहा हूँ, कैश की सूरत में नहीं है लेकिन गाड़ी तुमने मुझे दे दी। कितना लोन है, 1 मिलियन का लोन है। उसने बोला मैं 10% का इंटरेस्ट देता हूँ। मैंने बोला 1 साल बाद आऊँगा 5 लाख रुपए दूंगा। उसने बोला 1 साल बाद आओगे ना, तो इस 1 साल का 10 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है और ये नंबर 1 पर ये हो जाते हैं 11 लाख रुपए। और तुम अगर मुझे पहले साल के आखिर में 5 लाख रुपए दे रहे हो, 11 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो अभी भी पीछे 6 लाख रुपए बच गए हैं। अगर तुम मुझे 11 लाख रुपए में से या नंबर 1 पर 5 लाख रुपए दे रहे हो तो 6 लाख रुपए अभी भी बच गए हैं। मैंने बोला अब बाकी सारे पैसे मैं तुम्हें दूसरे साल के आखिर में दूंगा। इससे बोला जितने साल लगाओगे हर साल पेंडिंग अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट होगा, लिहाजा ये जो 6 लाख रुपए हैं इस 6 लाख पर 10% का लगेगा इंटरेस्ट और ये हो जाएगा 60,000। अब अगर मैं दूसरे साल के आखिर में अपना बैलेंस क्लियर करना चाहता हूँ, अपना उधार साफ करना चाहता हूँ, तो मुझे यह नंबर 2 पर जो पैसे पे करने होंगे वो 6,60,000 रुपये होंगे ताकि मेरा सारा हिसाब किताब ज़ीरो हो जाए। बात समझ में आई?
तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश प्राइस 17 लाख थी, डाउन पेमेंट 7 लाख थी, बच गए 10 लाख। ये 10 लाख या 1 मिलियन लोन कहलाता है। पहले साल के आखिर में वो 11 लाख हो गए, 10% का इंटरेस्ट ऐड कर 5 लाख पे कर दिए, 6 लाख बच गए। ईयर 1 से ईयर 2 का 10% का इंटरेस्ट 60,000 बनता है, 6,60,000 रुपये वो मैंने पे कर दिए, गाड़ी मेरी हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया। देखें, क्योंकि मैंने डिलेड पेमेंट का एडवांटेज लिया, क्योंकि मैंने लेट पेमेंट करी, तो मैंने पहले साल 1 लाख रुपए, पहले साल वर्किंग के हिसाब से 1 लाख रुपए और दूसरे साल 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया। यानी कि मैंने जो इंटरेस्ट पे किया पहले साल 1 लाख रुपए, पहले साल 1 लाख रुपए और दूसरे साल 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया, विच मीन्स कि मैंने पूरा का पूरा टोटल 1,60,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करा 2 सालों में। एक तरीका इंटरेस्ट ढूंढने का ये है। दूसरा तरीका है कोई क्या सर? बिल्कुल दूसरा तरीका है। वो दूसरा तरीका है रीपेमेंट्स में से लोन को माइनस कर दो। आपने कितनी रीपेमेंट्स करी? सर मैंने एक किस्त 5 लाख रुपए की पे करी और एक किस्त मैंने जो पे करी वो 6,60,000 रुपये की करी। यानी कि मैंने जो रीपेमेंट्स करी, रीपेमेंट्स का जो सम है वो रीपेमेंट्स का सम है 1160,000। क्यों कर रहा था ये रीपेमेंट? लोन अदा करने के लिए। लोन कितना था? लोन 10 लाख या 1 मिलियन था। तो लोन के ऊपर जितनी भी रीपेमेंट्स करी जो कि 160,000 बनती है वो इंटरेस्ट है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका, गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं तो कितने पैसे दे रहा हूं? गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं तो कितने पैसे दे रहा हूं? अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं तो मैं एक डाउन पेमेंट दे रहा हूं 7 लाख रुपए की, और मैं 2 किस्तें दे रहा हूं, एक 5 लाख की, एक 6,60,000 की। यानी कि मैं जो 2 किस्तें पे कर रहा हूं है वो है 1160,000 की। यानी कि मैं जो टोटल गाड़ी किस्तों पे लेने की वजह से टोटल जो पेमेंट कर रहा हूं वो 18,60,000 रुपए है। काश ये गाड़ी कैश पर ले ली होती। अगर गाड़ी कैश पर ले ली होती तो 17 लाख रुपए ही पे करना पड़ते सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब 17 लाख के ऊपर जितने भी पे करे, 17 लाख के ऊपर जितने भी पे करे, 17 लाख के ऊपर जितने भी आपने पे करे, ये भी इंटरेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला तो अप्लाई किया विच इज़ कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होने से रह गया है विच इज़ लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। इसको भी मुख्तसर तौर पर देख लेते हैं। देखिए, हमने जो एग्जाम्पल करी उसके रिवर्स पर आते हैं। हमने जो एग्जाम्पल अभी करी उसको रिवर्स प्रोसेस में करते हैं। आपका सवाल ऐसे भी आ सकता था कि आप कैश प्राइस बताओ। अगर डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए है, और ईयर नंबर 1 पर आपको 5 लाख रुपए, और ईयर 2 पर आपको 6,60,000 रुपए पे करने हैं। आपका सवाल ऐसे भी आ सकता था कि आप कैश प्राइस बताओ अगर डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए है और 2 जो किस्तें हैं उसमें से ईयर 1 वाली किस्त 5 लाख रुपए है, ईयर नंबर 2 वाली किस्त 6,60,000 रुपए है। अगर आपको कैश प्राइस ढूंढनी होती, सबसे पहले आप कैश प्राइस का फॉर्मूला देखो। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। इसमें डाउन पेमेंट मेरे पास है, लोन मेरे पास नहीं है। लोन का फॉर्मूला देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स कैसे आ सकती हैं, या लोन कैसे आ सकता है? लोन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। पहली रीपेमेंट 5 लाख की ईयर नंबर 1 पर है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, और दूसरी रीपेमेंट 6,60,000 रुपए की ईयर नंबर 2 पर है। दूसरी रीपेमेंट 6,60,000 की ईयर 2 पर है, तो उसको आपने डिवाइड कर दिया 1 प्लस 10% पावर 2 से। आपने लोन की अमाउंट कैलकुलेट करी, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 और 6,60,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये ठीक 1 मिलियन बनता है। आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर कैश प्राइस मुझे ढूंढनी है, आई नो कि कैश प्राइस डाउन पेमेंट यानी कि 7 लाख प्लस लोन की अमाउंट यानी कि 1 मिलियन के बराबर होती है। मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो मेरी कैश प्राइस आ जाती है 17 लाख रुपए।
उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये परचेज ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से देखें, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें। कैश प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट क्या है, लोन क्या है, रीपेमेंट्स क्या है, कैसे कैलकुलेशंस हुई, इंटरेस्ट के 3 तरीके क्या थे, ये सारी चीज़ें देखें, नोट करें अपने पास। वीडियो को 2 से 3 बार देखे बगैर आगे नहीं बढ़िएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।